Hello students, today we will discuss the 13th question of exercise 9.2 class 11th. What is the question? If the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m. जो हमारे पास गिवन है डाटा वो लिखेंगे, ठीक है। आपके पास गिवन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई भी एपी हो सकती है, गिवन दिया हुआ है। अगर उसकी कोई आपके पास एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म ए लेंगे और कॉमन डिफरेंस होगा वो हमने क्या किया, डी ले लिया, ठीक है। डी इसमें यूज तो नहीं हुआ स्टेटमेंट में, तो ले सकते हैं। लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, किसकी फर्स्ट टर्म? अंडरस्टूड है, ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। एंड नाम भी लिखोगे आप पेपर में, कोई चक्कर नहीं है। एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस। Okay, A is the first term of an AP and D is the common difference. आप लिख लोगे पूरा? Okay, given क्या है? Sum of n terms of an AP क्या है बेटे? 3n square plus 5. Okay, और क्या given है? 5n एंड और क्या गिवन है? mth टर्म एंड mth टर्म, t फॉर टर्म, mth टर्म 164। ओके, देखो आपको ना 10th में एक रिजल्ट आया था an का। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर 9 लगा दूँ तो क्या आएगा? a प्लस n की जगह m है, mx1 इंटू डी इक्वल्स टू 164 आ गया आपके पास। अब m की वैल्यू पता चल जाएगी अगर मुझे d a पता लग जाए और d पता चल जाए, है ना। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। a Sn क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। ओके, क्या बन क्या रहा है? कैलकुलेशन कैसे हुई? और कुछ गिवन है इसका? नहीं गिवन है। मैंने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, मैंने फॉर्मूला भी बनाकर देख लिया, पर अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। देखो यहाँ पर यस सर, मैंने ये फॉर्मूला जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो अप्लाई कर दिया। मेरे पास ये फॉर्मूला था, मैंने आपको पहले कहा मैंने ये m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a एंड b की मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करने से तो मुझे फिर n की वैल्यू चाहिए, फिर a की वैल्यू चाहिए, ये तो काम ही नहीं बन रहा, तो ये एप्लीकेबल नहीं है ये फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है। अब ये अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे कोई और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। क्या ट्रिक यूज करूंगा? मैं यहाँ पर पुट करूंगा n की जगह 1 पुट करूंगा। इट मींस दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब पहले टर्म का प्लस किया तो n की जगह 1 आ जाएगा, n 1 स्क्वायर 5 1 इक्वल्स टू 3 1 जा 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5 8 आ गया। s1 क्या है मेरे पास? a1, तो a1 इक्वल्स टू आपके पास a आ गया, 8 आ गया। a1 ही क्या होता है आपका? a होता है, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास। ये अच्छा नहीं है? a की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको d की वैल्यू चाहिए। d क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर S2 निकालो, 2 फिल किया इसमें, नीचे करना है आपने, तो 3 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 आ गया बेटे S2। S2 क्या होता है, जिसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 होती है ना। इसे आप T1 भी बोल सकते थे। जैसे अगर मैंने टर्म यहाँ पर T लिखी है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, T1 लिख सकते हो। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, T1 लिख सकते हो। ए का मैंने यूज नहीं किया। ओके, ये क्या आएगा, 3 इंटू 4 5 2 या 10, आपके पास कितना आया, 3 4 जा 12 प्लस 10 22 आ गया। ओके, आपके पास ए आ गया, डी चाहिए आपको। S2 में क्या होगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2 होगी। देखो इधर बेटे ध्यान से, S2 क्या होगा आपका, टर्म 1 प्लस टर्म 2 होगी। तो ये क्या है 22, बट टर्म 1 क्या है 8, टर्म 1 क्या है 8, जिसे हम यहाँ 8 लिख दिया, प्लस टर्म 2 इक्वल्स टू 22। यहां तक समझ आया बेटे। T2 क्या होगा, 22 माइनस 8, T2 क्या आ गया मेरे पास, टर्म 2 क्या आएगी, 8 माइनस किए तो कितना आएगा 14। आपके पास टर्म 2 आ गई, बट मुझे तो टर्म 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी। डी क्या होगा, नाउ टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 क्या है बेटे 14, टर्म 1 क्या है, तो क्या आया बेटे आपके पास। ओके, यहां पर फिल कर दोगे आप, जरा मैं डिफिकल्ट तो नहीं करवा रहा आपको, आप ऐसे ही एग्जाम में करना, ठीक है, एग्जामिनर समझेगा कैसे कर रहे हो। ओके, यहां पर 8 फिल किया, यहां पर m का m आ गया, d की वैल्यू कितनी है 6 है आपके पास, 164, तो हो जाएगा बेटा ये यहाँ पर। इसको कैलकुलेट करना और m की वैल्यू ये आपने निकालनी है, ये आप ट्राई यूज करो। ओके, so now we will solve the 14th question. Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। आपने क्या करना है, 8 and 26 के बीच ऐसे 5 नंबर डालने हैं, पुट करने हैं, अरेंज करने हैं कि जो नई सीक्वेंस बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, AP ही आएगी, रिजल्ट AP ही बनेगा। ठीक है, वो कौन सा नंबर होना चाहिए, उसने दिया हुआ है कि वो AP ही है। ठीक है, लेट अस सपोज let these numbers are मैं शॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है मैंने नंबर, आप पूरा लिख देना, R A1 A2 A3 A4 A5, कितने नंबर बोले, 5 नंबर बोले ना आपने, ये नंबर लिखेंगे हम। तो गिवन है हमारे पास कि ये क्या बनेगी बेटे, 8 के और 26 के बीच अगर मैं इनको इन्वॉल्व करूंगा इन्हें, तो ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस क्या बनेगी, AP बनेगी। तो ये बन गए, ये आ गए हमारे पास 5 नंबर आ गए बीच में, AP बन रही है। अगर AP बन रही है तो A कौन है, इट मींस A इक्वल्स टू टर्म 1 है, टर्म 1 क्या है बेटे 8 है, A1 भी लिख सकते हो, T1 भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, मैं +1 में T यूज करूंगा। आपको चाहिए A1 A2 A3 A4 A5, कैसे करोगे, याद है टर्म Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर आपने A1 पता करना है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 A प्लस 0d आ जाएगा। आपको क्या पता करने की जरूरत है, A एंड D पता करने की जरूरत है ना। A तो ऑलरेडी आपके पास है, तो रह गया
डी रह गया ना, तो डी को फाइंड आउट कर ले। देखो फिर डी कैसे फाइंड आउट करता हूं मैं। ये कौन सी टर्म है? टर्म देखो, दिस इज टर्म नंबर क्या है? 7। देखो 1 तो ए हो गया, तो 5 ये हो गया 6, ये 7th टर्म है। 7th टर्म इक्वल्स टू 26। 7th टर्म को कैसे लिखते हैं? a प्लस 6d। वेरी गुड। a कितना है? 8। 6d इक्वल्स टू 26 माइनस 8d इक्वल्स टू 26 माइनस 8 18। ये यहाँ पर d आएगा और सॉरी 6 आएगा। d इक्वल टू कितना आया? 18 डिवाइड बाय 6। डिवाइड करके आपको d आ गया, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ये क्या है? t1 a1 क्या है आपके पास? ये t1 है, सॉरी ये t2 है। मैं रफ में लिख रहा हूँ, आपने फाइनल में नहीं लिखना है। t1 है, t2 है। a1 क्या है? t2 है। t2 क्या होता है? a प्लस 1d। a प्लस 1d। a और d की वैल्यू फिल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। a2 क्या होगा? t3 होगा। बेटे समझा रहा है आपको? तो t3 होगा। a प्लस 2d। आपने a और d की वैल्यू फिल कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा बेटे? सिमिलरली आपने 5 के 5 ऐसे ही निकालने हैं। सो प्लीज नोट डाउन। Now we will solve the 15th question. Question number 15. This is the AM, arithmetic mean between A and B. AM है। AM निकालने का तरीका, एक तो ये तो अब हमें गिवन दिया हुआ है, एक मुझे पता है कि इनके बीच का कोई AM निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो वो क्या होता है? A प्लस B कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। कोई भी दो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा आपके पास। तो ये चीज आपको दी हुई है, ये किसका अर्थमेटिक मीन है? इन दोनों नंबरों का। और इन दोनों नंबरों का मुझे पता है अर्थमेटिक मीन ये भी है। इट मींस ये दोनों क्या है? इक्वल गिवन है। ये चीज ये गिवन है। सिंस a plus b divided by 2 is also arithmetic mean between, शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हो, between a and b। ये दोनों अर्थमेटिक मीन है, a and b के between है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। Therefore जब दिस इम्प्लाइज लिखकर आप a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइड बाय 2। ये समझाया बेटे? यहाँ पर यही मेन पार्ट है। आगे तो कैलकुलेशन चलेगी। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है? आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपने सिंपली। टू ए की पावर n प्लस 2 b की पावर n। a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 प्लस b को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। बेटे समझाया यहाँ तक? सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। दिस सिंपली नोन एज डिसिंपलाई। ठीक है? 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n इक्वल्स टू, देखो a की पावर 1 है तो ये a की पावर n माइनस 1 है। बेस सेम पावर्स, पावर ऐड होगी तो n आ जाएगा, है ना? तो प्लस a b की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर बात लिखने की जरूरत है, ये अंडरस्टूड है। प्लस b a की पावर n माइनस 1 प्लस, देखो ये बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो जाएगी तो पावर कितनी आएगी बेटे? n आ जाएगी।
जब ये मल्टीप्लाई हो गया ना बेटे ये तो पावर से ऐड हो जाएगी, वन कैंसिल, पावर n रह जाएगी ऐसे। तो आगे देखो ये a की पावर n इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये b की पावर n इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 ऑलरेडी इधर है, ये इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, तो 1 टाइम a की पावर n रह गया मेरे पास। ये b की पावर n 2 टाइम है, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 1 टाइम माइनस हो जाएगा, तो आपका प्लस b की पावर n रह गया आपके पास। लास्ट बिट समझा रहा है, फर्स्ट पर आ जाओ अगर नहीं लिख रहा तो। इक्वल्स टू रह गया मेरे पास, ये भी हो गया कवर, ये भी कवर हो गया, मैंने लेफ्ट पर ले गया a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू, तो ये तो इक्वल टू हो गया, यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर n लिख दिया इक्वल्स टू, ये जो पेंडिंग रह गया था मैंने वैसे का वैसे लिख दिया नीचे। ओके बेटे, अब क्या करेंगे, मैंने a n की वैल्यू निकाली, सॉरी a b में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाऊंगा मैं। कैसे बनाऊंगा, इस सभी चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाने वाला हूँ, सभी को लेफ्ट में ले जाऊं, यहां तक समझाया। अगर मैं लेफ्ट में लेकर जाऊंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा। a की पावर n प्लस b की पावर n माइनस a b की पावर n माइनस 1 माइनस b a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आया। अच्छा देखो, मैं इनमें से a निकाल सकता हूँ बाहर, कौन निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ लाऊं तो क्या कॉमन निकलेगा, इसकी पावर है a की पावर n, इसकी पावर है a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 छोटा है ना, तो इनमें से फिर a की पावर n माइनस 1 बाहर निकलेगा। आपने, मैं करवा रहा हूँ, दूसरा अपने आप कर देखना, ठीक है। आपके दिमाग में इस सेटिंग बैठ जाएगी क्या कॉमन निकालना है। मैं इनका और इनका कॉमन, इनको एक साथ लूंगा, ठीक है। तो a की पावर n माइनस b, a की पावर n माइनस 1 इनको एक साथ कर दिया, और जो ये पेंडिंग रह गया था उनको एक साथ कर दिया, प्लस b की पावर n माइनस a b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इनमें से a की पावर n बाहर निकाल तो क्या रह गया, 1 रह गया, क्योंकि n पावर थी तो n माइनस 1 बाहर निकाल, एक पावर फिर अंदर है। आप अंदर पावर मान लो 5 थी, 5 थी, 4 बाहर निकाल ली, एक अंदर रहेगी तो a अंदर रहेगा, एक पावर 1 तो अंदर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो n नहीं बनेगा आपके पास। नाउ a की पावर n माइनस 1 तो बाहर गया, तो b रह गया आपके पास, प्लस इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, b की पावर n माइनस 1, तो यहां पर क्या रहेगा, बस सेकंड में b आएगा, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो गई, पावर ऐड हो गई, n नहीं आ जाएगा आपके पास, माइनस a इक्वल्स टू 0। देखो ये दोनों में a थोड़ा सा बस कुछ और निकालने वाला है, क्या निकालूं, हाँ माइनस निकाल दूं यहां से बाहर। मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूं, आपसे भी यही चीज होगी, ये जो ब्रैकेट होती है ना ये सेम होनी चाहिए। 10th क्लास में आपको सिखाया गया है, a की पावर n माइनस 1 a की a माइनस b, इसको यहाँ से माइनस बाहर निकाल दो, ये माइनस बाहर हो गई, b की पावर n माइनस 1, ये a पॉजिटिव बन गया और b क्या बन गया बेटे, नेगेटिव बन गया, a माइनस b और a माइनस n माइनस b की पावर n माइनस 1, एक a माइनस b आ गया आपके पास, जो कॉमन ब्रैकेट होती है वो हो गई। आपके पास बाहर क्या पड़ा था, a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये चीज 0, या तो ये चीज 0 होगी
जा ये चीज जीरो होगी, इसलिए तो प्रोडक्ट जीरो आ रही है ना, यही होगा ना हमारे पास। अगर दोनों की प्रोडक्ट जीरो है तो इनमें से एक तो पक्का जीरो होगा ही होगा। क्या ये चीज जीरो हो सकती है? अगर a माइनस बी इक्वल टू जीरो हो गया ना तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? b। तो मैंने तो दो अलग अलग नंबर कंसीडर किए हुए है ना, कि ये अलग अलग नंबर है, इनके बीच में कोई am आ रहा है, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। a माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा? a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटे? जीरो बन जाएगा। अब क्या करना है? a की पावर n माइनस वन इक्वल टू b की पावर n माइनस वन आप लिख लोगे। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, ज्यादा नहीं। a की पावर माइनस वन अलग अलग कर सकता हूं क्योंकि बेस में पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड है तो अलग अलग कर सकता हूं। इक्वल्स टू b की पावर n b की पावर माइनस वन कर सकता हूं बड़े अलग अलग कर दिया। अच्छा a की पावर n ये b की पावर n मैंने लिख दिया a की पावर n, लेफ्ट में लिख रहा है तो b की पावर n लिखेंगे। तो राइट में क्या रह गया? b का इनवर्स b की पावर माइनस वन, ये नीचे जाएगा डाउन में, तो a की पावर माइनस वन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? a डिवाइड बाय b की पावर n इक्वल्स टू ये a की पावर माइनस वन ऊपर जाकर क्या बन जाएगी? प्लस वन बन जाएगी। a आ गया, नीचे जाकर ये b बन जाएगा, नीचे जाकर अगर कोई नंबर आपके पास ऊपर प्लस का है नीचे जाकर माइनस का हो जाता है, पता है ना, सिंबल चेंज हो जाता है उसका, माइनस पावर चेंज हो जाती है। थोड़ा सा कंपेयर करो, ये एक जैसे कुछ बन रहा है सही। a बाय b a डिवाइड बाय b a डिवाइड बाय b होल की पावर n होल की पावर 1, इट मींस n की वैल्यू क्या आ गई? यही आपका अंडरस्टैंड? ओके, प्लीज नोट डाउन।